एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं 100 सुनार की तो एक लोहार की। क्या कुछ ऐसा ही सीन आता जा रहा है। तुर्की बड़ी हलचल में फंसा हुआ है और तुर्की ने अब क्या युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एक तरफ साइप्रस को इजराइल ने एक बड़ी चीज दे दिया है, दूसरी तरफ ग्रीस में नौसेना लेकर भारत पहुंच गया है और तीसरी तरफ तुर्की के अंदर हलचल मची हुई है। आखिर क्या चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तुर्की के मैप को देखिए, इसके आसपास कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तुर्की के जो जानी दुश्मन है उनमें से एक है साइप्रस, दूसरा है ग्रीस, तीसरा निकल कर आ रहा है इजराइल। कल तक परसों तक ये कहा जा रहा था जब इजराइल ने कतर पर हमला किया कि हो सकता है अगला टारगेट तुर्की हो, लेकिन ये कहा गया हो सकता ही है। ऐसा नहीं है कि तुर्की काफी लंबे समय से बयान देता आ रहा है इजराइल के खिलाफ, तो तुर्की के ऊपर नजर नहीं है। इजराइल की नजर काफी पहले से तुर्की के ऊपर है। ऊपर से तुर्की के बगल में और इजराइल के बगल में जो ये देश है सीरिया, सीरिया में जब से तख्ता पलट हुआ है और जब से सत्ता में नई सरकार आई है, तुर्की चाहता है उसका प्रभाव बढ़े और इजराइल चाहता है कि मेरे पड़ोस में तुर्की तुम मत आना, तुम अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश न करना। क्यों? क्योंकि तुम अक्सर इजराइल के खिलाफ बोलते हो, तुम मत आना। ये चीज नेतन्याहू चाहते हैं कि किसी भी हाल में सीरिया में तुर्की की एंट्री न हो। अब दुश्मनी की ना एक वजह नहीं है, बल्कि तुर्की के साथ दुश्मनी की कई वजह है। एक तो तुर्की खुल्लम खुल्ला नेतन्याहू के विरोध में बातें करता है, इजराइल के विरोध में बातें करता है। दूसरी बड़ी चीज ये देखने को मिलती है कि तुर्की हमेशा गोलबंदी करने की कोशिश करता है इजराइल के खिलाफ, और तीसरी सीरिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। चौथी, हमास के समर्थकों को या हमास के नेताओं को कथित तौर पर तुर्की में जगह मिली है, तुर्की में बड़ा सम्मान भी मिलता है, बैठकें भी होती है, और ये चीज इजराइल बहुत अच्छे से जानता है। कहा जा रहा है कि कतर में जो ऑपरेशन हुआ या जो हमला किया इजराइल ने, उसके बाद तुर्की टेंशन में है कि कहीं उसके ऊपर हमला न हो, और अब उनके विभाग की तरफ से बयान आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हाँ, तुर्की को ऐसा लग रहा है, अंकारा को यानी तुर्की को अब आशंका हो रही है कि इजराइल, जिसने पिछले कुछ महीनों में ईरान, यमन, सीरिया और कतर पर सीधे हमले कर दिए हैं, वो तुर्की को निशाना बना सकता है। तुर्की रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रियर एडमिरल जेकी अकतुर्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर इजराइल अपने बेखौफ और लापरवाह हमलों को बढ़ाने का फैसला जारी रखता है तो ये पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल जाएगी। उन्होंने कहा कि इजराइल कतर की तरह अपने बेतहाशा हमलों को बढ़ाएगा, पूरे क्षेत्र को संकट में डाल देगा। वैसे आपको बता दूं, अब जबकि रिश्ते दोनों के खराब हो चुके हैं, हमास के अधिकारी नियमित रूप से तुर्की आते रहते हैं, कुछ ने तो वहाँ अपने घर भी बना लिए हैं। इजराइल ने पहले तुर्की पर हमास को अपने क्षेत्र में हमलों की योजना बनाने, भर्ती करने और फंड जुटाने की इजाजत देने का आरोप लगाया था। इसके अलावा राष्ट्रपति अर्दोगन कतर के नेताओं के करीब भी हैं, पर ऐसा है ना, लगता है जैसे तुर्की के खिलाफ एक बड़ी योजना में दिख रहा है इजराइल। साइप्रस ने इजराइल से बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम को प्राप्त कर लिया है, जो हाल ही में लिमासोल बंदरगाह पर पहुंचा। साइप्रस के अंदर रूसी S-300 से कहीं ज्यादा खतरनाक है और ये इजराइल की एक बड़ी जीत कहा जाता है। तुर्की के अंदर ये जब डिस्कस हो रहा है तो कहा जा रहा है कि आखिरकार इजराइल को एक बड़ी जीत मिल गई। सिस्टम की डिलीवरी पर भारी सुरक्षा हुई थी, ये भी देखने को मिल रहा है। और ग्रीस के तरफ से कोई खास बयान नहीं हुआ, लेकिन साइप्रस ने इजराइल से बराक MX सिस्टम खरीदा और अब ये उनके पास पहुंच चुका है। ये सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में आता है, जिसमें 3D MM रडार, आयसा टेक्नोलॉजी और कई एडवांस खुफिया क्षमताएं हैं। अब जरा आप सोचिए कि यहाँ पर साइप्रस में इजराइल का एक हथियार पहुंच चुका है। साइप्रस को लेकर किस तरीके का विवाद है ग्रीस और तुर्की के अंदर, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। वैसे आपको बता दूं, इजराइल के खिलाफ UN में प्रस्ताव भी लाया गया और कहा गया कि फिलिस्तीन एक अलग देश बन
बनना चाहिए, 2 राष्ट्र का सिद्धांत का पालन होना चाहिए और इसमें कई सारे देशों ने हामी भरी, भारत ने भी हामी भरी है, लेकिन करेगा इजराइल वही जो इजराइल ने तय किया है, ये बात तो निश्चित है। लेकिन अगर तुर्की पर निशाना साध रहा है इजराइल, तो वहीं दूसरी तरफ एक और चीज है जो तुर्की की टेंशन को बढ़ा रही है और वो है भारतीय नौसेना। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत की नौसेना ये पहली बार है जब पहुंची हुई है ग्रीस, एकदम खास एक्सरसाइज के लिए। दरअसल पहले क्या होता था, पासेज एक्सरसाइज होता था। पासेज एक्सरसाइज का मतलब है कि वहाँ से गुजर रहा है भारत का नौसेना, तो उसने युद्धाभ्यास कर लिया ग्रीस के साथ। लेकिन पहली बार इंडियन नेवी ग्रीस की नेवी के साथ बायलैटरल एक्सरसाइज करने जा रही है। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी का वॉरशिप INS त्रिकंठ शामिल होगा। अब तक ग्रीस के साथ इंडियन नेवी पासेक्स यानी कि पासेज एक्सरसाइज ही करता रहा था, लेकिन अब ये एक स्थापित एक्सरसाइज हो रहा है, यानी कि सालाना अब ये एक्सरसाइज होगी। अभी फिलहाल के लिए ये एक्सरसाइज 13 से 18 सितंबर तक होगी। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि भारत और ग्रीस के बीच रणनीतिक रिश्ते मजबूत होने की पहल भी है और इसका एक कनेक्शन तुर्की से भी है। तुर्की को इस वक्त ये देख कर ना बड़ा अजीब लग रहा होगा, भले इस माहौल में कुछ हो या ना हो, लेकिन तुर्की को ये लग रहा होगा कि देखो एक तरफ इजराइल हमें अड़का रहा है और दूसरी तरफ भारत हमारे करीब पहुंच गया है। हालांकि तुर्की को अपने किए का फल मिल रहा है। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए किया। भारत के एयर डिफेंस ने तुर्की के ड्रोन को मार गिराया। तुर्की से मिले ड्रोन को पाकिस्तान निगरानी रखने और आत्मघाती हमले करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पक्ष में बयान भी जारी किया, जिसके बाद भारत में तुर्की को लेकर काफी नाराजगी देखी गई और तुर्की पाकिस्तान का रणनीतिक साझेदार है, ये भी देखने को मिला। पर उसके बाद भारत ने अपने कई रणनीतियों को बदला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जून में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी ग्रीस के दौरे पर गए। इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि PM मोदी भी साइप्रस की यात्रा पर पहुंचे। ग्रीस के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक दोस्ती इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तुर्की और ग्रीस के बीच पुराना विवाद है। इस वजह से दोनों देश नाटो के सदस्य होते हुए भी कई बार जंग के करीब आ चुके हैं। ग्रीस और तुर्की के बीच एजियन सागर में समुद्री सीमाओं को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर विवाद है। पर अभी यहाँ पर एक तरफ इजराइल टेंशन दे रहा है तुर्की को, तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी टेंशन दे रहा है। हालांकि ये दोनों ही चीजें अर्दोगन ने खुद बुलाई हैं। एक समय इजराइल के साथ अर्दोगन के बहुत अच्छे रिश्ते रहे थे और भारत के साथ भी तुर्की के बहुत अच्छे संबंध थे, काफी लंबे समय से थे, लेकिन अर्दोगन ने दोनों संबंधों की परवाह नहीं करी है। अभी कहा जाता है कि नेपाल के माध्यम से भारत के मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करने की तुर्की लगातार कोशिश करता रहता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।